शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की याद में बहुत सुंदर गीत बज रहा था। बाबा की याद में समा जाए हम और दुनिया के किनारों से, दुनिया के सहारों से, क्या था लेकिन मैं भूल गई नहीं लेकिन बाबा की याद में ही कमाई है ना। और बाबा ने आज विशेष, आज की मुरली में मुख्य बात, जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने ही हम पावन बनेंगे। और बाबा ने एक विशेष बात कहा कि जो ब्रह्मा बाबा, कल के महावाक्य याद है, रथ का भी रिगार्ड रखना है, क्योंकि इस रथ में कौन आता है? शिव बाबा। इसके थ्रू ही हम किससे मिलते हैं? बाबा से मिलते हैं। तो बाबा कहते ये रथ साधारण नहीं है, ये सब धर्म पिताओं का भी पिता है। शिव बाबा तो है ही, लेकिन ये कौन है? आदि पिता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि आदि पिता। और जो धर्म पिताएं आते हैं वो उनका भी पिता है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए ये हमारा सबसे ज्यादा, शिव बाबा का तो है ही नंबर 1, शिव बाबा तो सम्मान्य है, लेकिन ब्रह्मा बाप का भी फुल रिगार्ड हो। बहुत सुंदर आज की मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कैसे होंगे कर्म श्रेष्ठ? हाँ, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। तो सच्चाई सफाई से, योग से। तो बाबा बोले, उत्तर है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। इस जन्म का, आपको पिछले जन्मों का तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में तो हर एक को अपनी कहानी पता है ना। तो बाबा कहते इस जन्म का कुछ भी अपना बाबा से छिपाओ नहीं, सब कुछ बाबा को सच बता दो। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। अगर कोई पाप करके कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप से योग टूट जाता। पापों का बोझा जो सिर पर होता है, उसके आधार पर योग नहीं लग सकता, तो योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। जो बाबा से छिपाते हैं, सच नहीं बताते, उनकी फिर सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे ये तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। कहाँ जाना है? अब चलना है ना। अब थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है,
बाबा कहते तुम बच्चों को तो निश्चय है ना 40,000 वर्ष और रहेंगे या चलने वाले हैं? तैयार है। तो ये निश्चय है ना कि अभी चलने का समय है ना? ये बातें भूलो नहीं। बाबा कहते ये बातें भूलनी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। होती है खुशी, गदगद होना खुशी है ना? बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। अब ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवता ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छीछी रावण राज्य। यह भी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया इन बातों को नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाता है? बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। सब समझ में आया ना? बाबा ने हमको बताया है कितना सजा हुआ है। कौन कौन सजा है? विष्णु चतुर्भुजधारी। किस चीज से सजा है? आभूषणों से। आभूषणों से भी सजा है, तो अलंकारों से भी सजा है, तो गुणों में तो है ही सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में ही आते हैं। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। हम पुकारते भी आए कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो शिव बाबा कहते मैं अभी आया हूँ तुम्हारी पुकार पर। तो क्या करना है? पावन जरूर बनना है। पावन दुनिया है नई दुनिया, और पति दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता। किसको? किसकी बात चल रही है? क्यों नहीं कहा जाता आदमी? अपना शरीर ही नहीं है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाता। उनको तो शरीर ही नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता कहेंगे और ना ही मनुष्य कहेंगे।
क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य, बाकी सबको अपना अपना शरीर है। अब शिव बाबा ने शरीर लिया हुआ है, कौन सा? तो ये तो टेम्परेरी है। कितने समय के लिए लेता है? थोड़े समय के लिए लेता है ना, सिर्फ संगम पर। खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राज्यों कैसे सिखलाऊं? मुझे तो मनुष्यों ने ठिक्कर बिक्कर में कह दिया, कण कण में कह दिया है। यही कहते थे ना, भगवान सब में है, मुझ में, तुम में, कण कण में समाया है। परंतु अभी तुम कहोगे ये चीज? हाँ? नहीं। अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला नहीं सकते। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाबा कल कल पाते हैं। बाप खुद कहते हैं, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, बहुत कड़ी है। कैसे छोड़ देगी? क्यों नहीं छोड़ती? याद नहीं करते, हम विकारों में लग जाते हैं। तो वो तो माया ही लगाती है ना। तो क्यों लगाती है माया? दोस्ती है ना तो। अच्छा, आधा कल्प से दोस्ती रही है, तो आसानी से छोड़ती नहीं है। किसी से आप 1 वर्ष की भी दोस्ती हो, थोड़े समय की भी हो, और अचानक तोड़ोगे तो क्या करेगा वो? छोड़ेगा थोड़ी, बहुत सारे प्रलोभन देगा। तो माया भी 2500 वर्ष हमारे साथ थी और हम उसमें रमे थे, तो कैसे छोड़ देगी? छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो नहीं चाहती है कि ये सतयुग में नंबर 1 पद पाए, इसलिए हमारे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन अगर हम सर्वशक्तिमान बाप के साथ है, तो माया भी एक दिन क्या होगा? पहले तो बहुत कोशिश करेगी, लेकिन जब हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, शिव बाबा के साथ रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे, तो वो कहेगी यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए वो अपने आप ही किनारे हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते अभी तो कड़ी है, आती रहती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं फालतू बैठा हूँ क्या सबके अंतर को जानने के लिए? अब सबके मन में क्या व्यर्थ किचड़ा होता है, तो मैं किचड़े को क्यों देखूं? नहीं, बाप अंतर्यामी नहीं है, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। एक्टिविटी से बाबा समझ जाते हैं कि क्या है। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है, पकाने का भी मौका नहीं देती है। क्यों? इतनी देर में कहीं फिर से जिंदा ना हो जाए, इसलिए सीधा कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं, बाप को तो सब मालूम है। मनुष्य फिर समझते हैं कि बाबा अंतर्यामी हैं। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हरेक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हक कर लेती है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसे भी होता है। कई ऐसे भी भोले होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो शिव बाबा को साफ साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा, फिर एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, ठीक है। शिव बाबा कौन है? ट्रुथ है, एवर ट्रुथ है। तो बाबा के साथ हमें भी ट्रुथ
बनना है, अर्थात सच्चे बाप को सब कुछ सच सच सुनाना है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? सच्चे। नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा, फिर एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ आप जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। तो यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे, बाबा कहते उतना गुल गुल बनेंगे। गुल गुल माना फूल, खुशबूदार। कब बनेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। हो क्या गए थे? कांटे। अब शिव बाबा क्या बना रहा है? फूल, गुल गुल। बाप के पास तो हम विकारों के उस कांटे बने। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है, आधे को तो खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना। क्योंकि बाबा के पास आते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, हैं, बाबा के घर आते रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अवस्था होगी, तो आते आते एक दिन ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन आएंगे ही नहीं तो क्या होगा? धीरे 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 फिर जैसे पहले थे ना वैसे हो जाएंगे, माया के वश हो जाते हैं। देर नहीं लगती है, हो जाते हैं ना, फिर फर्क पड़ता है ना। वातावरण नहीं मिलता, ताकत नहीं मिलती है। रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो चेंजेस आती है ना, सुनते सुनते रोज। देखो बाबा कहते जो नहीं आते वे तो माया के वश हो गए ना, बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हब कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। जिन्होंने कभी कहा हम यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, बाबा कहते आज वो है नहीं। कहाँ चले गए? अच्छा, माया के अधीन हो गए। बाबा कहते आज वे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोचने में आ गए हो। आत्मा को ये ज्ञान नेत्र देते हैं, तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में हमको राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर चीची बना तो फिर वह खुशी आएगी ही नहीं। चीची बना, विकारी बना तो उसकी निशानी है वो खुशी, अंदरूनी खुशी जो होती है, बाबा कहते वो आएगी ही नहीं। पर कितना भी माथा मारे फिर भी जैसे कि वह हमारा जाति भाई नहीं है। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। क्या है हमारा सरनेम? क्या है हमारा सरनेम? वो तो छोटा सा हो गया। बताओ किसको मालूम है?
आत्मा है। शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहते कितना बड़ा है, यह है बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, तो किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु जानते उसकी बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन कैसे बने हैं, कैसे बनना है, यह भी दुनिया में किसको पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में क्या था, ये गावड़े का छोरा था, माना एक साधारण था। 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खोला है। बाबा कहते तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिवान बने हो। आगे क्या थे, पहले क्या थे, बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण क्या है, बुद्धिवान है, और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक हैं। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गामड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। कल भी बाबा ने कहा ना, जो विकार में जाते उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। तो बाबा कहते मुख्य धारणा पवित्रता, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं, क्या कहेंगे, आंखें क्रिमिनल कब होती हैं, जब आप देह समझते हो, खुद को देह समझते और देह समझेंगे तो देहधारी देखेंगे, देहधारी को देखेंगे तो देह में आकर्षण जाएगी, आकर्षण जाएगी तो अच्छा बुरा जो भी वो सब देखेंगे। इसीलिए मुख्य बात बाबा पहली और पक्की बात कराते हैं। मुख्य बात क्या समझो, अपने को आत्मा समझो। ये पहला पाठ पक्का करो। आप अपने को आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे भी आत्मा दिखाई देंगे, और जब आत्मा देखेंगे तो आत्मा के ओरिजिनल गुण याद आएंगे। तो आत्मा तो है ही पवित्र स्वरूप, आत्मा तो है ही ज्ञान सुख शांति है, सब आत्मा के गुण स्वयं भी उन गुणों में स्वरूप में होंगे तो दूसरों को भी वही देखेंगे। इसलिए खुद को भी आत्मा समझना है और दूसरे को भी आत्मा देखना है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब हमको वापस घर जाना है। बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कैसे कर रहे हैं, शिव बाबा की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही तो डिमांड की थी, क्या डिमांड की थी याद है, वो भी भूल गए हम। हमने ही डिमांड की, हमने ही उसको बुलाया, लेकिन बुला के भूल गए। किसने बुलाया शिव बाबा को,
हम बच्चों ने बुलाया ना, कहा ना छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब तो धरती पर आ जा रे। किसने कहा था ये? हमने ही तो कहा कि अब अपना सिंहासन छोड़ के आ जा। आकाश सिंहासन माना परम धाम, उससे भी ऊपर है ना, आकाश से भी ऊपर। तो परम धाम छोड़ के आ जा, किस पर? धरती पर। किस लिए? हम दुखियों को सुखी करने, हम पतितों को पावन बनाने। तो बाबा कहते तुमने ही बुलाया और जब मैं आया हूं तो कहते फुर्सत नहीं है। गलत बात है ना। आप किसी को बुलाओ अपने घर, है, आप किसी को कहो हमारे घर आना, और वो आपके घर आया है मेहमान बन के, और आपको मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो कैसा लगेगा? है ना? तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी डिमांड पर आया हूँ, तुम्हारे ही पुकार पर आया हूँ, तो अब मैं आया हूँ तो जो मैं कहता हूँ वो करो। करना चाहिए ना। नहीं करते हैं इसका मतलब उसका डिसरिगार्ड करते हैं। मेहमान के आने के बाद उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी खातिरी नहीं करते, उसकी डिमांड पर नहीं चलते। अब जो मेहमान आएगा उससे पूछते ना क्या लेंगे आप, तो जो वो मांगता है वही देते हैं ना, नहीं देते माना। तो बाबा भी कहता है तुमने पुकारा, मैं कह रहा हूँ पावन बनो, तो बनना चाहिए। नहीं बनते माना उसका डिसरिगार्ड करते। तो इसलिए बाबा ने कहा, कितनी अच्छी बात कही कि मैं तुमने ही तो डिमांड की थी कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज, मन मनाओ। भगवानों है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, यह है परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं, बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके। तो बाबा कहते, बहुत सुंदर बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। हड्डी खुशी, हड्डी खुशी कब होगी? हड्डी खुशी माना अंदर से खुशी, दिखावटी वाली नहीं। तो वो हड्डी खुशी, जिगरी खुशी किसको होगी? किसको होगी? हाँ, जिसको बाबा से हड्डी प्यार होगा, जिगरी प्यार होगा। और जिसको बाबा से हड्डी प्यार होगा, जिगरी प्यार होगा, वो बाबा पर कुर्बान होगा। उसके लिए कोई भी मुश्किल चीज नहीं होगी। होगी कुछ मुश्किलात? जहां मोहब्बत है वहां मेहनत है। मेहनत अगर लग रही है, घबरा रहे हैं किसी चीज से, माना शिव बाबा से हड्डी मोहब्बत नहीं है, जिगरी नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी हो रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती, ज्यादा दिन चल सकती है वो नहीं। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कई बार कई बच्चे ऐसे बाबा के पास पहुंच जाते हैं जो बाबा तो कहता पवित्र बनना है, और वो नहीं बनते। तो बाबा उनसे पूछते हैं, लेकिन वो अपना सच्चाई से बाबा को समाचार सुनाते हैं। तो बाबा पूछते क्यों आते हो? तो उस बच्चे ने कहा, कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते हैं, रोज आता हूं तो ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। अब घर में ही रह जाएगा, घर में ही बैठेगा तो ज्ञान सुनेगा ही नहीं, तो तीर कहां से लगेगा। लेकिन आते रहेंगे, रोज बाबा का सुनते रहेंगे, बाप से मिलन मनाते रहेंगे, तो क्या होगा? कोई घड़ी तीर लग सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। तो बाबा से कहते, बाबा आप बिगड़ सदगति कौन करेगा। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था ना। बाबा कहते फिर भी क्या करता था, कम से कम सच तो बोलता था ना, कि ठीक है बाबा हम पवित्र अभी नहीं रह सकते, लेकिन आते आते बन जाएंगे। तो बाबा से सच तो बोला। तो बाबा को क्या प्रिय है? सच्चाई, सच्चे बाप से सच बोलना।
बाबा ने कहा सच तो बोलता था ना, सच बोलते बोलते अब जरूर वो सुधर गया होगा। बाबा के सामने कोई पहले आता होगा, बाबा क्या सच बोलते बोलते सदा ही तो एक जैसा नहीं रहता ना, कोई जरूर परिवर्तन आया होगा, सुधर गया होगा। उनको ये निश्चय था कि इन द्वारा ही हम सुधरेंगे, बाबा ही हमको सुधार सकता है और कोई सुधार नहीं सकता। परसों बाबा ने कहा ना, आप लाभ अपने हाथ में क्यों उठाते हो? आपकी लाभ हाथ में उठाने से कोई सुधरेगा? नहीं सुधर सकता, वो अपने आप सुधार लेगा। जिसका जो बच्चा बना है, जिसने उसको अपना बनाया है, उसने बनाया है अपना, तो वो आप ही सुधार लेगा। मेरे कहने से कोई सुधरेगा? मैंने तो आज दिन तक अनुभव किया, मेरे कहने से तो आज तक कोई नहीं सुधरा। सच्ची बात है, मेरा सुधरा है और ही बिगड़ पड़ते। अच्छा तुम कौन होते हो हमें कहने वाले, तुम कौन होते हो सुधारने वाले? लेकिन वो है ना, तो फिर फायदा ही क्या जब हमको पता है कि कोई किसी के कहने से बदलना नहीं है, कोई किसी के कहने से सुधरना नहीं है, तो क्यों अपनी बुद्धि चलाते हैं, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? बाबा कहते मैं बैठा हूँ ना। बाबा हाँ, आपको कुछ लगता है आपके साथ कोई गुस्सा करता है, कुछ भी मिसबिहेव करता है, आप शिव बाबा से शिकायत करो, बाबा आप ही संभालेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, उसको भी निश्चय था कि हम इसके द्वारा ही सुधरेंगे, इसलिए उसने बाबा के पास आना नहीं छोड़ा, आता रहा, तो बाबा ने सुधार कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल के बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्मा है तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी बंधा हुआ है। कितनी समझने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है ना, सतयुग में आते ही हैं थोड़े सो भी नंबरवार, तो यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। कल भी बात बाबा ने कही थी, जितना हम स्वयं स्वयं को जानते हैं उतना हमें ना दूसरा कोई जान सकता है और ना हम किसी दूसरे को जान सकते हैं, ना हमें कोई जान सकता है और ना हम किसी और को जान सकते हैं। जान सकते हैं जितना व्यक्ति खुद खुद को जानता है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वयं स्वयं को जाने और जानकर स्वयं स्वयं को परिवर्तन करें। हमारा बाबा ने हम बच्चों को एक ही स्लोगन दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, लेकिन हम उसको उल्टा कर देते हैं, विश्व परिवर्तन करने लग जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। वही बाबा परसों की मुरली पक्की हो गई, किसी में खामी नहीं देखनी है, दूसरे में हम एक खामी देखते हैं, चार जो अपनी तरफ दिख रही है वो नहीं देख रहे हैं। तो हम उस एक को नहीं देखें, उस दूसरे की एक की कमी नहीं देखें, अपनी चार को देखेंगे। जब हमारी चार निकल जाएंगी तो उसकी तो एक कभी भी निकल सकती नहीं। तो इसलिए आज भी बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हम स्वयं स्वयं को जाने, स्वयं को परिवर्तन करें और दूसरे के परिवर्तन का ठेका नहीं ले। वो बाबा बैठा है, हम जब बदलेंगे तो दूसरा आप ही बदल जाएगा। बदलता है नहीं बदलता है वो भी टेंशन नहीं लो, वो भी बाबा पर छोड़ दो। कई बार वो भी टेंशन हो जाती है ना, इतना इसको समझा रहे हैं, इतना इसको सिखा रहे हैं, समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, होती है ना टेंशन, होती है, कभी कभी हो जाती है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, छोड़ दो, बाबा बैठा है, समझा दो। ठीक है, आपको लगता है थोड़ा बहुत है, आप किसी के जिम्मेवार हो, ऐसे आप हर एक को नहीं समझा सकते, लेकिन चलो आप किसी के जिम्मेवार हो, मतलब निमित्त हो किसी के प्रति, तो उसको ठीक है कह दिया, समझा दिया, लेकिन फिर न्यारे हो जाओ, फिर उसमें बुद्धि नहीं चलाओ, ये ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, डिटैच हो जाओ, अपना कर्तव्य किया और न्यारे हो जाओ। ना कई बार कह देते बाबा ने तो कह दिया मैं सुधार दूंगा। अब घर में बच्चे हैं तो बच्चों को कभी ऊपर नीचे कुछ देखते हैं तो कहना पड़ेगा ना, है ना। टीचर है, टीचर भी जब स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते ठीक है, अगर आप किसी के निमित्त हैं, जिम्मेवार हैं,
तो एक कर्तव्य, एक बाबा ने जो काम दिया है आपको वो करो, कहो, लेकिन बुद्धि नहीं चलाओ, फिर डिटैच हो जाओ। उसको समझाने दे दो, न्यारे हो जाओ, बाबा अपने आप ठीक करेगा, उसका समय आएगा अपने आप। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तो क्या अंडरलाइन करेंगे आज? पहली बात, हाँ, सच्चे बाप के साथ सच रहना है, सब कुछ बाबा को सच्चाई से बताना है। तो बाबा बताने से आधा माफ कर देता है, जो रह जाता है उसके लिए भी फिर योग लगाने, योग भी लगता है ना, झूठे रहेंगे तो योग भी नहीं लगेगा बाबा ने कहा। और हाँ, आर्टिफिशियल नहीं, हड्डी प्यार हो, जिगरी प्यार हो। तो फिर जब हड्डी प्यार होगा तो खुशी भी हमारी हड्डी रहेगी, ना अंदर से रहेगी, सदा वाली रहेगी। और कई बार आर्टिफिशियल खुशी भी होती है ना, दिखाने वाली, वो नहीं। और गुलगुल बनना है, कौन बनाने आया है? शिव बाबा बनाता है। तो हम कांटे थे और बाबा हमको गुलगुल फूल बना रहा है। और बाबा के श्रीमत से चलेंगे तो माया हमारे पे वार नहीं करेगी, नहीं करेगी। हर एक कर्म अच्छे हमारे होंगे। बाबा की याद से भी दिन भर हम रहेंगे, फिर भी माया हमें वार नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी। बताइए, ये मेन पॉइंट ये थे। फिर भी आपको श्रेष्ठ क्या? 84 योनि में भी घूमने के बाद अगर बाबा का ध्यान करेंगे तो फिर दोबारा उसी योनि में घूमेंगे। इसमें एक पॉइंट 84 योनियों को क्या है, 84 लाख योनि नहीं, हमारे सिर्फ 84 जन्म होते हैं। और बाबा ने कहा हम मैं देवता बनाने आया हूँ, अगर ठीक से श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर देवता पद नहीं पा सकेंगे। हैं? और बाबा को बुलाए हैं तो उसकी पर माननी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा मैं आपकी डिमांड पर आया हूँ, तो मेहमानबाजी तो करनी पड़ेगी ना, खातिरी करनी पड़ेगी। उसकी खातिरी यही है, जो वो कहता है वो करना है। तो क्या डिमांड है बाबा की? पवित्र बनना है। और रामनिवास भाई, हरेक हरेक अपने आप को जाने, दूसरे का नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, ला अपने हाथ में नहीं उठाना। धारणा के मुख्य साथ, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है। हड्डी माना जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान है, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बन
पढ़कर सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुभ संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। स्लोगन है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी। तो क्या बनना है? मस्त फकीर रमता योगी है। मस्त फकीर रमता योगी वो कौन बन सकते हैं? जो नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी है। ज्ञान भी उनको पूरा है और अनुभव भी है, दोनों अथॉरिटी। तो अनुभवी आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, नॉलेजफुल माना समझदार आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं मस्त फकीर होंगे, रमता योगी होंगे। ना मेरा कुछ था, ना है, ना रहेगा। जब तक है जीवन में, जो सामने है, जो जरूरत का है, उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन लेके तो कुछ नहीं जाने वाले हैं। यही ही मिला है और यही छोड़ के जाना है। जैसे हमारी जानकी दादी क्या कहती थी? मस्त फकीर थी हमारी दादी, रमता योगी। दादी कहती मेरे कफन में कभी जेब नहीं होती है, तो ना है जेब। पता नहीं, मेरे पॉइंट याद नहीं आ रहे, उनका डायलॉग था। मैं कौन मेरा कौन, वो तो था ही मस्त फकीर रमता योगी। कुछ कुछ बुद्धि से कई बार निकल जाती। चलो ठीक है। जेब है खाली और हम हैं विश्व के मालिक हैं। पहली लाइन याद नहीं आ रही। ध्यान है ना, अटैक नहीं होता यहाँ पर, इतनी जल्दी नहीं होता, भटकता है ध्यान। इसको क्या करना है? मैं आया तो ध्यान इधर उधर घूम रहा है, ध्यान नहीं लग रहा। आज ही हो रहा है ना ऐसा? नहीं, कई दिन से हो रहा है। अच्छा, तो जो चल रहा है ना उस पर ध्यान लगाओ, नहीं लग रहा है। हाँ। अभी सोचो पूरे हॉल में सिर्फ मैं बैठा हूँ और बाबा मेरे सामने, बाबा मुझसे बात कर रहा है। जब हम किसी से पर्सनल बात करते हैं तो ध्यान जाता है ना उस पर, कि भाई ये मेरे से बात कर रहा है, तो मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। तो आप समझो मैं अकेला ही हूँ हॉल में, कोई और नहीं है, और बाबा मेरे से बात कर रहा है। ये जो मुरली है बाबा मुझे सुना रहा है। सिर्फ मैं बाबा के सामने बैठा हूँ, मुझसे स्पेशल पर्सनल बात कर रहा है। आप देखो सभा में ऐसे बात चल रही तो सारी बात याद नहीं आती। पर्सनल आपसे एक ही बात पूछ ना, आप कैसे हो, वही आपको याद रहेगा कि देखो मुझसे पूछा कि आप कैसे हो, है ना। तो आप ये सोचो बाबा मेरे से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर उसकी बात का जवाब देने के लिए अलर्ट रहेंगे ना। ओके, ओम शांति।